नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नौकरी समाधान पे। अगर आप बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया के बारे में जानना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि हम डिस्कस करेंगे कि कितनी वैकेंसी है, क्या क्राइटेरिया आपको फॉलो करना है और क्या-क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। तो नमस्कार, फिर से एक बार स्वागत है आपका नौकरी समाधान पे। अगर आप बिहार कांस्टेबल बनने का सपना देख रहे हैं तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए, क्योंकि बिहार पुलिस ने 19,838 पदों पे भर्ती की घोषणा कर दी है। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे जिलावार पदों की जानकारी, योग्यता, चयन प्रक्रिया कौन-कौन सी होने वाली है और कौन-कौन सी चीज़ें और रिक्वायरमेंट होगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द पहले मिल सके। अगर हम भर्ती के विवरण की बात करें तो भर्ती की प्रक्रिया का जो नाम है वो बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 है, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हो लिखा ही है। तो ये है भर्ती का नाम, बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025। अगर हम कुल पद की बात करें कि इसमें पदों की संख्या कितनी है, तो इसमें कुल पद है 19,838 पद। टोटल अगर हम पदों की बात करें कि कितने पद है, तो 19,838 पद है, तो काफ़ी बड़ा है। मैंने काफ़ी सालों बाद ये देखी है कि इतनी पद जो है बिहार के वैकेंसी में, वो भी पुलिस कांस्टेबल की आई हुई है, तो काफ़ी अच्छा एक अपॉर्चुनिटी हम कह सकते हैं कि ये है। अगर हम बात करें महत्वपूर्ण तिथियों की कि कौन-कौन सी महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं, कौन-कौन से आने वाले टाइम के लिए इम्पोर्टेंट डेट है, तो आवेदन जो शुरू हो रहा है, हो गया है, वो 18 मार्च से शुरू हो चुका है और जो अंतिम तिथि है आवेदन भरने की, वो है 18 अप्रैल 2025 तक। परीक्षा की तिथि अभी जल घोषित नहीं हुई है, तो जैसे ही आता है मैं आपको अपडेट दूँगा। एडमिट कार्ड जैसे आता है, उस पे भी मैं आपको अपडेट दे दूँगा। तो आप चैनल के साथ बने रहिएगा, आपको सारे अपडेट आपको मिलते रहेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्वालिफ़िकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है? तो अगर मैं क्वालिफ़िकेशन की बात करूँ कि क्या क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट है, तो जनरल किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपको 12th पास होने की आवश्यकता है। अगर आप 12th पास हैं, तो आप बिल्कुल योग्य हैं कि आप भर सकते हैं। 12th पास होना चाहिए आपको। तो ये आपकी क्राइटेरिया फ़ॉलो करना पड़ेगा आपको कि 12th पास होना चाहिए, मिनिमम क्राइटेरिया है। अगर हम ऐज की बात करें तो अगर 1 अगस्त 2025 के अनुसार हम लेके चलते हैं, तो न्यूनतम ऐज जो होनी चाहिए वो 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम ऐज जो होगी 25 वर्ष की होनी चाहिए। और आपको कैटेगरी वाइज़ जो छूट मिलती है वो मिलेगी आपको। तो ये एक ऐज को लेके हमारा फैक्टर हो गया। ये ऐज को लेके बात हो गई कि क्या-क्या चीज़ें चाहिए होगी। ये मैं नोट्स भी आपको दे दूँगा, ताकि आपको कुछ देखना हो तो वीडियो को ना देख कर के आप नोट से ईज़िली फाइंड आउट कर सको। ये आपके लिए आगे बहुत हेल्पफुल होगा। मैं अब बात करते हैं आवेदन शुल्क की। आवेदन शुल्क कितना होने वाला है? तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए जो इन्होंने आवेदन शुल्क रखा हुआ है, वो ₹675 है। जनरल, ओबीसी और एसी के लिए जो रखा गया है वो ₹675 रखा गया है। तो ज़्यादा तो नहीं कह सकते, बट हाँ, थोड़ा-सा ज़्यादा है, इसको अगर देखा जाए कंपेयर टू एससी-एसटी। 180 है एससी-एसटी का। और जो भुगतान होगा वो आपको ऑनलाइन माध्यम से करना पड़ेगा। इसका जो भुगतान की प्रक्रिया रखी है इन्होंने, वो रखी हुई है कि आपको दोनों ही ऑनलाइन ही होंगे। अगर मैं बात करूँ इस भुगतान प्रक्रिया की कि इसकी और एक इसकी अगर बात की जाए, तो दोनों का जो माध्यम होगा एक ही है, वो है आपको ऑनलाइन पे करना पड़ेगा। कहीं बैंक में चालान नहीं जमा करना, कुछ नहीं करना। आपको ऑनलाइन जब आप फॉर्म फिल अप करेंगे उसी टाइम पे आपको ऑनलाइन फिल करना होगा। तो ये हो गया कि आवेदन शुल्क क्या है। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है कैटेगरी वाइज़ कितनी वैकेंसीज़ हैं, क्योंकि ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है कि कैटेगरी वाइज़ कितनी वैकेंसीज़ हैं। तो हम अगर बात करें कैटेगरी वाइज़, तो हमने अलग-अलग पदों की वैकेंसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है। 1 मिनट बस दीजिएगा मुझे। तो ये है समान पदों की जो वैकेंसी है, इसको हटाते हैं, सिंपल जो रखते हैं ताकि हमें ईज़िली हो सके। 1 मिनट दीजिएगा, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। एक बार देख लेते हैं क्या है। कैटेगरी वाइज़ अगर हम वैकेंसीज़ की बात करें तो जो जनरल कैटेगरी की है 7,900। हाँ, जो जनरल कैटेगरी की वैकेंसीज़ है, वो देख सकते हैं कि 7,935 पद है। जनरल कैटेगरी की 7,935 पद है।
ये EWS की जो है 1983 है, 1983 है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है वैकेंसी में पदों की संख्या। अगर BC की बात करें, पिछड़े वर्ग की बात करें, तो 2381 पद है पिछड़े वर्ग के लिए, जो कि काफ़ी अच्छा है, महत्वपूर्ण पद है। अत्यंत पिछड़े वर्ग की बात करें हम EBC की, तो 3571 पद है। पिछड़ा वर्ग अगर महिला की बात की जाए तो 595 पद हैं। SC की बात की जाए तो 3174 पद है। और अनुसूचित जनजाति की बात की जाए तो टोटल 199 पद है। तो कुल पदों की संख्या हो गई 19,838, जो कि काफ़ी अच्छे हैं। ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हम इसे मान के चलते हैं कि आया हुआ है, तो हम देख सकते हैं और इसको भर के हम तैयारी करें तो वाकई काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर हम बात करते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी की, कितनी क्या चाहिए होगी फिजिकल एलिजिबिलिटी, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप जब तक इस क्राइटेरिया में नहीं फिट बैठेंगे तब तक आपके लिए प्री सब कुछ सही नहीं है, कह सकते हैं। तो अगर फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात करें तो हाइट जो मांगी गई है वो सामान्य वर्गों की मांगी गई है 165 सेंटीमीटर, और सभी कैटेगरी की अदर कैटेगरी की 155 सेंटीमीटर। EBC SC ST की बात करें तो 160 सेंटीमीटर मांगी गई है। चेस्ट की बात करें तो EBC जनरल 81 to 86 सेंटीमीटर है, ये महिलाओं पे लागू नहीं है। और अगर हम बात करें SC ST और SC की, तो 79 से 84 के सेंटीमीटर की बात है। अगर हम रनिंग की बात करें तो 1.6 किलोमीटर रनिंग रखी है इन्होंने 6 मिनट में, तो काफ़ी अच्छा टाइम है। और महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर है 5 मिनट में, तो ये भी काफ़ी अच्छा टाइम है। ये 1 किलोमीटर दौड़ना आपको 5 मिनट में, तो ये काफ़ी बड़ा टारगेट नहीं कह सकते हैं। हाँ, गोल फेंक 16 पाउंड 17 फीट है, और महिलाओं के लिए 12 पाउंड 13 फीट है। ऊंची कूद की बात की जाए तो पुरुषों के लिए 4 फीट है और महिलाओं के लिए 3 फीट है। तो बहुत ज़्यादा हार्ड फिजिकल एलिजिबिलिटी नहीं रखी है इन्होंने, एक नॉर्मल रखी है जो आप पेपर के बाद तैयारी करके इजीली फाइंड निकाल सकते हो। अगर चयन प्रक्रिया की बात की जाए, अब मेन क्वेश्चन आता है कि चयन प्रक्रिया कैसी होगी, क्या होगा उसका प्रोसेस। तो उसकी अगर हम बात करें तो लिखित पेपर होगा, पहला होगा रिटेन एग्जाम आपका। फर्स्ट जो होने वाला है वो रिटेन एग्जाम होने वाला है, जो कि 100 नंबर का होगा। ये पिछली बार भी मैंने देखा था 100 नंबर के ही थे, जिसमें परीक्षा के न्यूनतम अंक जो है 30% लाना अनिवार्य है। सेकंड चीज हो जाता है फिजिकल टेस्ट, और तीसरा होता है मेडिकल टेस्ट। तो अगर हम फिजिकल टेस्ट की बात करें तो ऊपर हमने डिस्कस कर ही लिया चीज़ों को, कि दौड़ होनी चाहिए आपकी ऊंची को, तो गोला परीक्षा 3 चीज़ें पास करनी होंगी। दौड़ कितने की है, तो पुरुषों की 1.6 किलोमीटर है 6 मिनट में, महिलाओं को 1 किलोमीटर है 5 मिनट में। गोला फेंक की बात करें तो 16 पाउंड है 17 फीट, 12 पाउंड 13 फीट। अगर ऊंची कूद की बात किया जाए तो 4 फीट, और महिलाओं के लिए 3 फीट है। तो ये भी ठीक है, ज़्यादा बहुत फिजिकल हार्ड नहीं कह सकते। इसके बाद आपका एक मेडिकल टेस्ट होगा, और मेडिकल टेस्ट के बाद इजिली आप बिहार कांस्टेबल बन सकते हो। आप आवेदन कैसे करना है, आवेदन की प्रक्रिया पूरी मैं वीडियो बना दूंगा उस पे, कि कैसे कैसे कौन कौन से आवेदन की प्रक्रिया फॉलो करना है। उसके लिए आपको सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पे जाना है, बिहार पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2025 पे क्लिक करना है। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना है, आवेदन शुल्क का भुगतान करना है, और प्रिंट आउट ले लेना है। तो ये है प्रक्रिया। अगर आप कहेंगे तो मैं इसको पूरा का पूरा इस पे भी एक वीडियो बना दूंगा, ताकि आपको काफ़ी हेल्पफुल हो जाए। तो ये पूरी की पूरी एक प्रक्रिया थी। अगर एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं कि क्या है, तो पदों की अगर संख्या की बात की जाए, इसमें टोटल तो 19,838 पद हैं। ठीक है, 18 मार्च से आपका आवेदन शुरू होगा। आवेदन की अंतिम तिथि आपकी 18 अप्रैल है, तो उससे पहले आप भर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम पे वेबसाइट भी दिक्कत करने लगता है, तो उससे पहले आप चीज़ें क्लियर कर लीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं कि आयु सीमा क्या है, तो 18 से 25 वर्ष की आयु सीमा रखी गई है आपकी। 18 से 25 वर्ष रखी गई है। आवेदन शुल्क की बात की जाए तो जनरल OBC EWS के लिए 675 रखी गई है, SC ST के लिए 180 रखी गई है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी हमने बता दी आपको कितनी है। फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो हाइट आपकी 165 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर रखी गई है। चेस्ट जो रखी गई 79 से 84 है।
रनिंग के लिए रखी गई 1.6 किलोमीटर 6 मिनट में और 1 किलोमीटर 5 मिनट में। ये प्रक्रिया है आपको फिजिकल एलिजिबिलिटी के लिए। चयन प्रक्रिया की बात की जाए तो पहले आपका रिटेन एग्जाम होगा। रिटेन एग्जाम जब आप निकाल लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में आप आएंगे फिजिकल टेस्ट में। जब आपकी फिजिकल टेस्ट हो जाएगा तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद इजीली आपको आप बिहार कांस्टेबल में भर्ती हो जाएंगे। तो ये पूरी की पूरी एक प्रक्रिया है दोस्तों। तो अगर आपको बिहार कांस्टेबल बनने का सपना देख रहे हैं तो तैयारी शुरू कर दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।